बनते जी खुद पूज्य बनते भिक्खु संघ को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। हम लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। मैंने भी कई बार जगह जगह पे विपश्यना किया हुआ है। यहाँ पे एक खास बात मैं देखता हूँ, जैसे कई लोग हैं हमारे महाराष्ट्र के जिनको विपश्यना के बारे में मालूम तो नहीं है, पर बौद्ध धर्म के कल्चर के बारे में भी मालूम नहीं है। बुद्ध क्या है, उसको कैसे नमन किया जाता है, भिक्खु संघ क्या है, उसको कैसे नमन किया जाता है, भिक्खु संघ का क्वालिटी क्या होता है, भिक्खु संघ का विशेषता क्या होती है, भिक्खु संघ किसे कहते हैं। और ऐसे तो कई लोग हैं कि जो कभी भिक्खु संघ के सानिध्य में आए ही नहीं। विपश्यना तो हम करते हैं, कभी वो बुद्ध के भी सानिध्य में नहीं आए। विपश्यना के सानिध्य में आए, शब्दों के सानिध्य में आए, उनके जो व्यवस्था है उसके सानिध्य में आए, लोगों के सानिध्य में आए। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरे साथ कुछ उपासक आए हुए हैं मुंबई से, ये बेचारे कभी बुद्ध धर्म के सानिध्य में नहीं आए, भिक्खु संघ के भी सानिध्य में नहीं आए। इनको मालूम ही नहीं। हमारे कामड़े साहब, सिद्धार्थ, 2-4 लोग हो रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं था। अच्छा, मुझसे कैसे बिहेवियर करना ये भी नहीं मालूम था उनको। लेकिन जब वो यहाँ आए तो वो सीख गए कि भिक्खु संघ के साथ कैसे बिहेवियर किया जाता है, कैसा उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, उनका महत्व क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस ही क्या है। तो मुझे ये बात का एहसास हुआ कि हम लोग तो विपश्यना करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कल्चर भी सीखते हैं। हम लोग अपना जो कल्चर डेवलप करने के लिए ये बहुत सहायक है। मैं बंटी जी से, बड़े बंटी जी से ये बोलने वाला हूँ और यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ विपश्यना करने आएंगे, बहुत लोग आएंगे। अगर और थोड़ा बुद्ध धम्म का कल्चर इसमें मिक्सअप किया जाए, बौद्ध धर्मों को किस तरह से पालन किया जाता है, हम त्रिवार बंधन करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं, अपने मुँह से करते हैं, हम पूजा वंदना करते हैं, अपने मुँह से करते हैं, ध्यान भावना करते हैं अपने शरीर से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं, उसका हमें प्रैक्टिकली कैसे लाभ होता है, उसका हमें किस तरह से एहसास होता है। और ये हमारा धर्म है, ये बौद्ध धर्म हमारा धर्म है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग कनेक्टेड होते हैं कि यार मैं तो इतने दिन मेरे बाजू में विहार रहा, मेरे वो बस्ती में भिक्षु रहा, लेकिन मैं कभी विहार में नहीं गया, कभी भिक्षु में साथ नहीं गया। अगर गया भी होगा तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, विहार की क्या इंपॉर्टेंस है। यह आके एहसास होता है कि विहार की क्या इंपॉर्टेंस है, भिक्षु की क्या इंपॉर्टेंस है, बुद्ध ने हमारे लिए क्या किया। और ये जो जगह है, इतनी पवित्र जगह कि यहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध ने 6 साल कठिन तपस्या किया। और एक सर्वसाधारण बौद्ध व्यक्ति जब इस बात से जुड़ता है तो भाव विभोर हो जाता है, वो सरेंडर हो जाता है बुद्ध धम्म संघ को। मैं तो बंते जी से इतना ही कहूँगा, बड़े बंते जी हैं, उन्हें मालूम है उनकी व्यवस्था कैसा करना है, अनुशासन कैसा रखना है, लोगों को किस तरह से धर्म को देना है, डांट के, प्यार से, मैत्री से। जो उनका है उनका सबका व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था। कभी कभी तो हम सोचते हैं महाराष्ट्रीयन लोग कितने अहंकारी होते हैं। हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, बच्चे हैं, फ्लैट्स है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, कितने अहंकारी होते हैं। लेकिन जब धर्म सीखने के लिए आते हैं तो हमारा अहंकार को कितनी चोट पहुंचती है। और जब तक अहंकार को चोट पहुंचती है, बंटी जी ने बताया, माना जो होता है ना, माना ये धर्म में हमको इन्वॉल्व नहीं होने देता, हमको करीब नहीं जाने देता। इसलिए हमारे महाराष्ट्र के लोग सब चिल्लाते हैं, तुम्ही कशाचे बौद्ध, तुम्ही कसले बुद्ध, जे बुद्धाला मानत नाही, धर्माला मानत नाही, संघाला मानत नाही, आपापल्या बिल्डिंगमध्ये जाऊन सगळं दरवाजा बंद संस्कृतीमध्ये जगता। हम लोग बोलते हैं ना अपने को, एक में को। तो यहाँ पे आके मैं ये भी सीखा कि अगर व्यक्ति का माना टूटता है, उसका अहंकार थोड़ा तो भी धक्का लगता है उसको, तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है धर्म को समर्पित होने के सिवा। साधु 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 साधु। तो मैं तो महाराष्ट्र से आया, मुंबई से आया हूँ।
पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ऐसा होना चाहिए, भिक्षु संघ के साथ हमें कनेक्टेड होना चाहिए, हाँ, साधु भिक्षुनी संघ के साथ हमें कनेक्टेड होना चाहिए। और मैं बड़े भंती जी से यही कहूँगा, आप तो बड़े भंती जी हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रखिए, हम जैसे हमारे अज्ञानी जो लोग हैं, हमारे जो अभी तक कनेक्टेड नहीं है कल्चर के साथ, हम विपश्यना के साथ तो कनेक्टेड है, प्रवचनों के साथ तो कनेक्टेड है, बहुत लोग प्रवचन देते हैं, विपश्यना के साथ भी कनेक्टेड है, बहुत विपश्यना लोग किए हुए हैं। हम लोग कल्चर के साथ कनेक्टेड नहीं है। वी नेवर कनेक्टेड टू द कल्चर फर्स्ट, वी वांट टू कनेक्टेड द कल्चर फर्स्टली। अगर ये होता है तो इतना सुंदर जगह महाराष्ट्र से आए हुए लोगों के लिए और कोई नहीं होगा। हम लोग ये करना चाहते हैं, इससे हमारा बहुत फायदा होगा। मैं आपसे बस यही कहूँगा। और सबसे अच्छा हमारे सब माता जी, हमारे बड़े भंते जी, हमारे कुशल मुनि भंते जी, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत साथ दिया। आप सब उपासक उपासिकाओं ने भी बहुत अच्छा धम्म का पालन किया, धम्मों को पालन किया। मैं बोलूँगा वो तो विपश्यना तो सेकंड बात है, धम्मों को पालन किया। पहली बार रिस्पेक्ट मुझे बहुत लोगों की आंखों में नजर आया। शरणागमन, सरेंडर जो होता है ट्रिपल जेम्स के प्रति, बुद्ध धम्म संघ, पहली बार मैंने अपने आंखों से देखा। तो मैं कहा कि नहीं यार, इसमें तो कल्चर और भी होना चाहिए, और जितना कल्चर हम लोग डाल सकते, बना सकते हैं, कर सकते हैं, और कोई नए तरीके से एक व्यवस्था दिन भर की बना सकते हैं, तो उसका हमें भी लाभ होगा। संस्कृति सीखेंगे, अभ्यास भी सीखेंगे, संस्कृति भी सीखेंगे, और बहुत लोग यहाँ पे और आएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा। आप सबके प्रति मैं बहुत मंगल मैत्री करता हूँ, सबके प्रति बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल। साधु 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 साधु।